हाय गाइस, इस वीडियो में आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसका नाम है पेंट फेंस। तो सवाल क्या है, इसमें आपको दो नंबर्स दिए गए हैं। वन इज एन, वन इज के। एन इज द नंबर ऑफ फेंसेस दैट देयर आर, के इज द नंबर ऑफ कलर्स दैट यू हैव। आपको बताना है आप कितने तरीके से एन फेंसेस को के कलर से पेंट कर सकते हो सच दैट नॉट मोर देन टू कंसेक्यूटिव फेंसेस हैव द सेम कलर। मैं यहाँ पर एक वर्ड भूल गया हूँ, नॉट मोर देन टू फेंसेस लिख दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ नॉट मोर देन टू कंसेक्यूटिव फेंसेस हैव द सेम कलर। ठीक है, मतलब जैसे अगर आपके कलर होते हैं RGB और फेंस होती है लेटर से 5, तो RGB BR ये ठीक तरीका है पेंट करने का। क्यों ठीक तरीका है? देखो, दो से ज्यादा कहीं पर भी सेम कलर एक साथ नहीं आया। जो गलत हो जाता वो ये हो जाता GGGR। अब 3 बार G एक साथ आ गया, 2 बार तक अलाउड है, 3 बार अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये हमें करना है। लाइए इसे कोशिश करते हैं करने की। मैं इसे लेट अस से n इक्वल टू 5 फेंसेस और k इक्वल टू 3 कलर्स के लिए करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, 1 फेंस, 2 फेंस, 3 फेंस, 4 फेंस, 5 फेंस। तो टोटल मैं यहाँ पर देखिए क्या स्टोर करूंगा। अब मेरे साथ रहिए, जुड़े रहिएगा। मैं यहाँ क्या स्टोर करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर 4 के नीचे यहाँ पर पता है क्या स्टोर करने वाला हूँ? अप टू फोर्थ फेंस, अप टू फोर्थ फेंस, पहली 4 फेंसेस को इन हाउ मेनी वेज कैन यू पेंट 4 फेंसेस इन 3 कलर्स such that not more than 2 fences have, not more than 2 consecutive fences have the same color। ये मैं करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं ना 2 और डिफाइन कर रहा हूँ। सेम, लास्ट टू सेम, लास्ट टू डिफरेंट। ठीक है, तो मैं इसको सिर्फ सेम या डिफरेंट भी कह सकता हूँ, या मैं इसको इस तरह से बताना चाहता हूँ। आई लास्ट के जो दो है ना वो सेम कलर के हैं। IG लास्ट के जो दो है ना वो डिफरेंट कलर के हैं। तो इसका मतलब है, मैं समझाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर क्या स्टोर होगा, यहाँ पर क्या स्टोर होगा, ध्यान से सुनिएगा। इन हाउ मेनी वेज कैन वी पेंट फर्स्ट 4 फेंसेस यूजिंग 3 कलर्स सच दैट नॉट मोर देन 2 फेंसेस, नॉट मोर देन 2 कंसेक्यूटिव फेंसेस हैव द सेम कलर एंड द लास्ट 2 हैव द सेम कलर। दोबारा सुनिएगा बात ध्यान से। In how many ways can you paint up to the 4th fence such that not more than 2 consecutive fences have the same color, but the last 2 have the same color? और यहां पर क्या स्टोर्ड है? In how many ways can you paint up to the 4th fence such that not more than 2 fences have the same color, not more than 2 consecutive fences have the same color, and the last 2 also do not have the same color? ठीक है, टोटल जो होगा वो तो इन दोनों का सम ही होगा। तो देखिए, 1 के लिए तो प्रॉब्लम डिफाइंड ही नहीं है, यहां तो छोड़ते हैं। 1 में तो मतलब 1 में तो मैं क्या बोलूं, 1 में कुछ प्रॉब्लम डिफाइन नहीं है। 2 से प्रॉब्लम डिफाइंड हो जाती है कि अप टू 2, अप टू 2 इन हाउ मेनी वेज कैन यू पेंट अप टू द सेकंड फेंस सच दैट द लास्ट 2 फेंसेस हैव द सेम कलर। तो आंसर आएगा k इंटू 1। क्यों आएगा k इंटू 1? लेट अस से आपके कलर हैं जो है वो RGB है। आपको 2 फेंसेस को पेंट करना है, 2 फेंसेस को पेंट करना है और दोनों का रंग सेम होना चाहिए। तो पहली फेंस के ऊपर तो आपके पास 3 ऑप्शन है, R लगा दूं, G लगा दूं, B लगा दूं। दूसरी फेंस के आपको कोई ऑप्शन नहीं है। अगर पहली पे R लगाया तो इस पे R ही लगेगा, इस पे G लगाया तो इस पे G ही लगेगा, इस पे B लगाया तो इस पे B ही लगेगा। तो पहली पे आपके पास K ऑप्शंस थी, दूसरी पर आपके पास एक एक ऑप्शन है। जो कलर यहाँ था वही रिपीट हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो गया ये। तो K इंटू 1 आ गया आपका, K है आपका 3। तो मैं यहाँ 3 लिख देता हूँ। और वो 3 तरीके कौन से हैं? RR, GG और BB। RR, GG, BB। ठीक है, अब अप टू सेकेंड फेंस कितने तरीके से आप पेंट कर सकते हैं सच दैट द लास्ट 2 फेंसेस विच इज फर्स्ट एंड सेकेंड फेंस, 2 ही फेंस हैं उसमें, दे डू नॉट हैव द सेम कलर। पहली वाले पे RGB K ऑप्शंस हैं, दूसरी वाले पर ना आपके पास K-1 ऑप्शंस हैं, K इंटू K-1। क्यों? पहली पे R लगाया तो दूसरी पे R को छोड़ के कुछ भी लग सकता है, G भी लग सकता है, B भी। इस पे G लगाया तो R भी लग सकता है, B भी। इस पे B लगाया तो R लग सकता है और G। तो जो आपके तरीके हुए 3 इंटू 2 6। ठीक है, 3 इंटू 2 6। वो क्या हुए? RG, RB, GR, GB, BR, BG। ठीक है, टोटल तरीके कितने हो गए? 9। क्यों? लास्ट नॉट मोर देन 2 शुड बी कंसेक्यूटिव। अप टू 2 तो कंसेक्यूटिव हो सकते हैं, तो अप टू 2 कंसेक्यूटिव वाले भी उठा लिए, अप टू 2 डिफरेंट वाले भी उठा लिए, सबको ऐड कर लिया। तो आपके पास 9 तरीके कौन से हैं? RR, GG, BB। ये 3 तो एक तरह के जिसमें दोनों लास्ट के दोनों सेम है, और जो जिनमें लास्ट के 2 डिफरेंट हैं वो है RG, RB
GR, GB, BR, BG, 6 वो है। तो आपका सेम, अब 2 के लिए जो फॉर्मूला बना, सेम के लिए क्या फॉर्मूला बना आपका, K इंटू 1, पहले वाली फेंस को K कलर्स में पॉइंट कर सकते हैं, दूसरे वाली को फिर एक ही तरीके से पेंट कर सकते हैं। और डिफरेंट का क्या फॉर्मूला बना आपका, K इंटू K माइनस 1, पहली वाली को K तरीके से किया, तो दूसरी वाली को वो एक कलर जो आपने उस पर लगाया उसको छोड़कर बाकी K माइनस 1 से पेंट कर सकते हैं, तो K इंटू K माइनस 1 ऑप्शन। ठीक है जी, तो अपने पास हो गया 3 इंटू 1 एंड 3 इंटू 2 6। अब हमें यहां देखना है, अप टू थर्ड फेंस इन हाउ मेनी वेज कैन यू पेंट इट सच दैट not more than 2 consecutive fences have the same color, but the last two have the same color. 2 और 3 का कलर सेम होना चाहिए, 2 और 3 का कलर सेम होना चाहिए। फर्स्ट फेंस R थी, सेकंड R थी, फर्स्ट G थी, दूसरी भी G थी, फर्स्ट B थी, दूसरी भी B थी। अब क्या चाहिए आपको, सेकंड और थर्ड फेंस का सेम कलर होना चाहिए। ठीक है, तो पता है क्या करो, जो पिछली बार डिफरेंट थी ना उनको यूज कर सकते हो आप, यूं के यूं। पिछली बार का डिफरेंट यूं के यूं यहां आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, देखो पिछली बार का सेम यहां पर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, अगर आप उसको इस बार भी R लगा दोगे तो 3 R एक साथ हो जाएंगे, इस बार भी G लगा दो 3 G एक साथ हो जाएंगे, इस बार भी B लगा दो 3 B एक साथ हो जाएंगे। पिछली बार का सेम यहां पर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, पिछली बार का डिफरेंट यहां कंट्रीब्यूट करेगा। क्यों करेगा, पिछली बार दोनों डिफरेंट थे, गारंटी है। तो वो RG था, RGG कर दो, RGG। RB था, RBB कर दो, GR था, GRR कर दो, GB था, GBB कर दो, BR था, BRR कर दो, BG था, BGG कर दो। लास्ट के 2 सेम हो गए कि नहीं हो गए, जो पिछली बार डिफरेंट थे, जो उनका सेकंड कलर था वही कलर दोबारा लगा दिया आपने, तो पिछली बार जो डिफरेंट थे वो इस बार सेम बन जाएंगे। क्यों सेम बन जाएंगे, देखो लास्ट के 2 सेम हो गए ना इनके अब। और मैंने ये सेम वाला क्यों नहीं उठाया, उनमें अगर मैं सेम कलर लगाता तो लगातार 3 कंसेक्यूटिव का सेम हो जाता, जबकि हमें नॉट मोर देन 2 कंसेक्यूटिव सेम नहीं चाहिए। अच्छा, इस बार डिफरेंट कितने तरीके से बना सकते हो, ये आसान है। पिछली बार के सारे उठाओ, पिछली बार के सारे उठाओ, और उनका जो लास्ट कलर है ना उसको छोड़ के कोई भी कलर लगा दो उनके साथ। तो पिछली बार 9 थे टोटल, तो 9 इंटू 2 18, ये 2 कहां से आया, के बस बेसिकली पता क्या कर रहा हूं, इंटू K माइनस 1। जो पिछली बार के टोटल थे उसको K माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल इंटू K माइनस 1। क्यों कर दो ऐसा, इससे कैसे आएगा, पिछली बार के सारे ही हैं, उनके साथ उनके आखिरी रंग को छोड़कर कोई भी कलर लगा दो। ये RR है, लास्ट वाला R है, तो इससे क्या क्या बन सकता है, RRG, RRB। इसके पहले ने 2 बनवा दिए कि नहीं बनवा दिए, जिसमें लास्ट के 2 डिफरेंट है। अब GG से भी 2 निकल आएंगे, GGR, GGB, B से BB से भी निकल आएंगे 2, BBR, BBG। इस RG से भी निकल आएंगे, RGR, G और R सेम नहीं होनी चाहिए बस, RGB। इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, सबसे 2 निकल आएंगे। तो 9 इंटू 2 18। अब सिंपल हो गया। अब मैं बनाऊंगा नहीं सारे, लिखूंगा नहीं, अगली बार के लास्ट के 2 सेम चाहिए आपको। तो जो पिछली बार डिफरेंट थे वो यूं के यूं आ जाएंगे। पिछली बार डिफरेंट थे, ये लास्ट के 2 जो डिफरेंट थे, तो जो लास्ट वाला कलर था वही दोबारा लगा दीजिए, वो यूं के यूं आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा इनका टोटल तो ले लेना चाहिए था। टोटल तरीके कितने 3 को पेंट करने के, सेम वाले लास्ट भी और डिफरेंट वाले भी, 24 तरीके हैं। तो इस बार लास्ट के 2 डिफरेंट रखते हुए कितने तरीके हैं, पिछली बार के सारे उठाओ और उनके जो लास्ट कलर है उससे अलग कलर चिपका दो। जो भी लास्ट वाला कलर था उसको छोड़कर K माइनस 1 किसी भी कलर के साथ रख दो। तो 24 की 24 तरीकों को उनके साथ 48 तरीके जनरेट हो जाएंगे। 24 इंटू 2 48। क्यों जनरेट हो जाएंगे, वो जो 24 के 24 तरीके हैं ना, उन हर एक के साथ जो उनका आखिरी कलर है उस कलर को छोड़कर कोई सा भी कलर चिपका दो। K माइनस 1, K अपना 3 था, तो ऐसे हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्या आएगा, इनका एडिशन ले लो, तो दिस वुड बी 66। तो अगली बार सेम के लिए 48 और डिफरेंट के लिए 66 इंटू 2 विच इज आई थिंक 132, और दोनों को ऐड कर लीजिए, तो दैट मेनी वेज हो गई आपके पास आई थिंक 180। ठीक है, मैं दोबारा एक बार कराता हूँ, ध्यान से देखिएगा सारी कहानी कहाँ छुपी है। देखिए जी, ये लास्ट के जो 2 है ना सेम है, अगर ये आए है तो ये भी आए है। नंबर ऑफ कलर्स आपके पास K, और एक है जिसमें लास्ट के जो 2 हैं। ठीक है, अब ये था आपका यहां तक। अब अगले स्टेप पे आपको सेम वाले पैदा करने हैं, सेम वाले पैदा करने हैं। तो आप ना जो पिछली बार डिफरेंट थे उन सबको यूज कर सकते हो। क्यों, बस अगर आप यही वाला यूज करते ना, सेम वाला कोई सा भी यूज करते, तो वो 3 बार इकट्ठा हो जाता। तो जो पिछली बार जो डिफरेंट थे वो यूं के यूं यूज हो जाएंगे। ठीक है, और यहां पर आप टोटल ले लीजिए, ये वाले भी और ये वाले भी।
और इस बार आपको डिफरेंट वाले निकालने हैं ना, तो पिछली बार के जो टोटल थे सबके साथ उनका आखिरी कलर देखो, उस आखिरी कलर को छोड़कर कोई भी कलर उनके साथ मैप कर दो, तो वो हर एक k-1 के साथ मैप हो जाएगा, तो टोटल इंटू k-1 जनरेट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से दोबारा समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। 2 घरों के लिए लिख दूंगा, 2 फेंसेस तक का लिख दूंगा, तीसरी फेंस बना के दिखाऊंगा। ठीक है, सेम के लिए, डिफरेंस के लिए, डिफरेंट के लिए, टोटल के लिए, अगर, और कलर्स हैं आपके पास 3, कौन से 3 कलर्स हैं? k = 3, r और g और b। तो सेम के लिए सेकेंड घर तक 2 तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं। वो 3 तरीके कौन से होते हैं? RR, GG, BB, 3 तरीके हैं। कैसे आया ये? पहले घर को 3 तरीके से पेंट कर सकते हैं, दूसरे घर को एक ही ऑप्शन रहती है आपके पास। क्यों एक ही ऑप्शन रहती है? जो पहले घर पे लगा दिया वही दूसरे पे लगाना पड़ेगा। डिफरेंट के लिए आपके पास 3 × 2 6 वेज हैं, 3 × 2 = 6 वेज हैं। कैसे आई? पहले घर पे 3 तरीके, दूसरे वाले पे उसको छोड़कर बाकी की दोनों को ऐसे भी लगा दो, तो k × k-1। तो RG RB, पहले वाले पे R के साथ G और B आ गया, पहले वाले पे G लगाया तो दूसरे वाले पे R या B, पहले वाले पे B लगाया तो दूसरे वाले पे R या G। तो कितने तरीके हो गए आपके पास? टोटल में थोड़ा नीचे लिख लेता हूं, टोटल हो गया भैया आपके पास 3 और 6 9 तरीके। अब यहां आपको समझने के लिए भारी मेहनत करनी है, यही समझ में आएगा, इसके आगे तो फिर चलते चले जाता है, मैं सारे एग्जाम्पल बना नहीं पाता उसके बाद। अब आप यहां पर क्या चाहते हैं कि up to 3, in how many ways up to 3 can you paint them such that not more than 2 consecutive fences have the same color and the last 2, which is second and third fence, have the same color। ठीक है, 3 का सेम होना नहीं चाहिए, 3 कंसेक्यूटिव का सेम होना नहीं चाहिए, और लास्ट की 2 का सेम होना चाहिए। तो यहां पर सेम के लिए ना, 2 और 3 का सेम होने के लिए आप इनको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप RRR कर दोगे ना 3 का सेम हो जाएगा, GGG कर दोगे 3 का सेम हो जाएगा, BBB कर दोगे 3 का सेम हो जाएगा। लेकिन आप इनमें से कोई से भी उठा सकते हो, 6 की 6 उठा सकते हो। क्यों उठा सकते हो? ये दोनों डिफरेंट थे, तो इनके जो ये वाला कलर है वही वाला कलर रिपीट कर दो, यू का यू रिपीट कर दो, RGG RBB GRR GBB BRR BGG। तो आपकी थर्ड फेंस के पास एक ही ऑप्शन है। ठीक है, पहली 2 के पास ये जो ऑप्शंस थी, तो डिफरेंट, जो पिछली बार का डिफरेंट था, इंटू वन। क्यों? जितने भी वो हैं उनके लास्ट वाला कलर रिपीट ही करना है आपने बस, क्योंकि आपको तो सेम चाहिए ना इस बार। ठीक है, अगर ये समझ में आया तो अब देखते हैं आपके पास लास्ट के 2 डिफरेंट रखने के कितने तरीके हैं। जो पिछली बार का टोटल था ना, दैट टोटल इंटू k-1, विच इज 9 × 2 = 18। और इस बार का सेम क्या था? जो पिछली बार का डिफरेंट था, इंटू 1। डिफरेंट इंटू 1 क्यों? पिछली बार के जो सारे डिफरेंट थे उतनी वेज हैं आपके पास पिछली बार तक, तो इंटू 1 क्यों? जो उनका लास्ट कलर वही कलर रिपीट करना है आपको। ठीक है, और इसके लिए टोटल इंटू k-1 क्यों? पिछली बार के सारे फेंसेस के तरीके लिए, और जो भी उन पे लास्ट कलर लगा था उसको छोड़कर कोई और कलर लगा दिया, तो आपके हर एक के सामने कितनी ऑप्शंस है? k-1 ऑप्शंस है। ये RR है ना, इसकी R पे डिपेंड करता है, इसको छोड़कर कोई सी लगा दो तीसरे के रूप में। RR से कितने पैदा हो जाएंगे? RR से 2 पैदा होंगे, RRG RRB, इससे 2 पैदा हुए, इससे k-1 पैदा हुए, इससे भी k-1 पैदा होंगे, GGR GGB BBR BBG RGR RGB RBR RBG GRR GRG GRB। फेयर गेम। इस मतलब B को छोड़कर यहां पर इसके साथ कोई भी जुड़ जाए, इसके साथ कोई भी जुड़ जाए, इसके साथ कोई भी जुड़ जाएगा, तो हर एक से 2 पैदा हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बार आए 18, टोटल कितने हुए? लास्ट के सेम 2 वाले 6, लास्ट के सेम डिफरेंट वाले 18, तो 24। अब 4 फेंस तक, अब तो फॉर्मूला अपने पास आ गया, तो ये डिफरेंट वाला यहां आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा जो पिछली बार का टोटल था 24 × 2 48, so on and so forth। ठीक है, लाइए इसे कोड करते हैं हम लोग। अनफॉर्चुनेटली इसे समझाने में ना मुझे काफ़ी तकलीफ हुई है, मतलब मैं कल से इसको कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। आई वॉज नॉट एबल टू थिंक द प्रॉपर वर्ड्स, बट आई होप कि आई हैव डन जस्टिस टू इट नाउ। आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं समझ में आया है तो बताइएगा, मैं किसी और तरह से इसे एक्सप्रेस करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अच्छा, ये जो क्वेश्चन है तुम पूछोगे इसका थॉट प्रोसेस कैसे बनेगा? बेटा ये परमुटेशन क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन हैं। अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन किसी बच्चे की क्लियर है तो इन क्वेश्चन को अच्छे से सोच पाएगा।
ठीक है। ओके, तो मैंने बनाया एक, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स बड़े हैं, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो मैं लॉन्ग बना रहा हूँ। लॉन्ग सेम इक्वल टू 0, लॉन्ग डिफरेंट इक्वल टू 0। बल्कि मैं पहली दो फेंस का तो लिख दूंगा यहाँ पर। पहली दो फेंस को सेम रखने का तरीका है k इंटू 1। पहली वाली को k में पेंट किया, दूसरी वाली पे वही कलर रिपीट कर दिया, तो k इंटू 1। पहली दो को डिफरेंट रखने का तरीका है k इंटू k माइनस 1। पहली वाले पे k ऑप्शंस, दूसरी वाले पे उसको छोड़कर बाकी k माइनस 1 ऑप्शंस। तो पहली दो तक का रिजल्ट तो ये हो गया। और लॉन्ग टोटल इक्वल टू सेम प्लस डिफरेंट। लास्ट की दो सेम भी हो सकती है, लास्ट की दो डिफरेंट भी हो सकती हैं। लूप चलाया मैंने इंट i इक्वल टू 3 से i लेस देन इक्वल टू n तक, i प्लस प्लस। ठीक है जी। अब देखिए इस बार का जो सेम होगा, इस बार का जो सेम होगा वो पिछले डिफरेंट में 1 मल्टीप्लाई करके आएगा। क्यों? जो पिछली बार डिफरेंट थे उसके लास्ट के दो सेम नहीं थे, जिनके लास्ट के दो सेम नहीं थे उसको उठाओ और उसका जो आखिरी कलर है वो रिपीट कर दो। इंटू 1 क्यों किया? मतलब पिछली बार के डिफरेंट वाले उठाए तो उसकी ऑप्शंस कितनी होगी उठाने की? डिफरेंट ऑप्शंस हो गई, डिफरेंट नंबर ऑफ ऑप्शंस हो गई, DIFF नंबर ऑफ ऑप्शंस हो गई। उनको उठाया और उनका जो लास्ट कलर है वो रिपीट कर दिया। लास्ट कलर रिपीट कर दिया तो मेरे पास लास्ट के दो सेम आ गए, तो डिफरेंस इंटू 1 नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। और लास्ट के दो डिफरेंट करने की मेरे पास कितनी ऑप्शंस हैं? पिछली बार के सारे उठाओ और उनको k माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो। पिछली बार के कोई भी उठाया, चाहे उसके लास्ट के दो सेम थे या नहीं थे, कोई भी उठाया, हमने तो लास्ट के दो डिफरेंट रखने हैं ना, उसको उठाया और उनका जो लास्ट कलर है ना उसके साथ उसको छोड़कर कोई भी कलर लगा दिया, तो k में से कोई भी कलर चूज कर लिया, तो टोटल इंटू k माइनस 1। और इस बार का टोटल क्या होगा? टोटल तो सिंपल होता है, सेम प्लस। आई थिंक आई एम डन विद दिस। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और ये टोटल मैंने प्रिंट किया। तो लेट्स गिव इट अ रन। 8 3 के लिए से चला कर देखते हैं हम लोग। सबमिट करके देखते हैं हम लोग। तो चल रहा है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मैं चाहूँगा कि आप थोड़े से एग्जांपल्स ड्रॉ करके देखें। जो मेरी यहाँ पर उम्मीद है वो ये है कि मैंने जो एग्जांपल ड्रॉ किया है उससे आपको समझ में आने की कुछ प्रोबेबिलिटी है। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।